Assalamu alaikum dear students. I'm Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and today's topic of discussion is genetic engineering of plants. तो यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Students, we are going to discuss genetic engineering of plants. देखें, genetic engineering of plants में हम plants के मुतालिक पढ़ते हैं कि किस तरह से हम उनके जीन्स को चेंज कर सकते हैं, वेरिएट कर सकते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स मेन पॉइंट है. स्टूडेंट, बिफोर दिस यू नो दैट कि हम एक टेक्निक यूज़ करते थे जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से मेंशन करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन में क्या है स्टूडेंट? हाइब्रिडाइजेशन में ये है कि डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हो सकते हैं एंड इवन डिफरेंट स्पीशीज भी. डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनको भी हम आपस में रिप्रोड्यूस करवाते हैं. जब हम इनको आपस में रिप्रोड्यूस करवाते हैं तो एक न्यू वैरायटी जो है वो डेवलप होती है. दिस न्यू वैरायटी इज नोन एज हाइब्रिड प्लांट. हाइब्रिड प्लांट. अब इस तरह से हम क्या करते हैं? डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन करते हैं. मतलब बाय दिस मेथड वी कैन गेट आवर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. डिजायरेबल कैरेक्टर हम ऑब्टेन करते हैं. लेकिन स्टूडेंट, अब इस वक्त अगर देखा जाए तो हम प्लांट्स के अंदर डायरेक्ट जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं. बट राइट नाउ अगर देखा जाए ना तो हम डायरेक्ट जीन्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं इनटू अ प्लांट. यानी कि हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट में हम डायरेक्टली जीन्स इंसर्ट कर लेते हैं. इन दिस मेथड वी मेक अ प्रोटोप्लास्ट. हम एक प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं एंड दिस प्रोटोप्लास्ट में फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है. फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी जाती है. जब इसमें फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी जाती है तो ये एक इस प्रोटोप्लास्ट यानी कि सिंगल सेल से हम एक कंप्लीट ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बना लेते हैं. कंप्लीट ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बना लेते हैं. कंप्लीट ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो डेवलप किया जा सकता है. सो दिस मेथड कैन बी यूटिलाइज्ड राइट नाउ कि हम डायरेक्टली किसी भी प्लांट के अंदर एक फॉरेन जीन को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं. दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप. ये किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है वो हो सकता है. स्टूडेंट, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक रिकम्बिनेंट डीएनए से हमने एक प्लांट बनाया है. अब ये प्लांट जो है उसमें एक एंजाइम है, एंजाइम ल्यूसीफ्रेज. ल्यूसीफ्रेज. दिस एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम फायरफ्लाई. जुगनू से लिया गया. कहाँ से लिया गया? जुगनू से लिया गया. फायरफ्लाई का है. अब ये एंजाइम की जीन जो है हमारे पास मौजूद है. हमने इसकी जीन ली और इस जीन को टोबैको प्लांट्स में इंसर्ट कर दिया. किस प्लांट में? टोबैको प्लांट में इंसर्ट कर दिया. अब ये जो टोबैको प्लांट है, जब हमने इसको ग्रो करवाया, ये डेवलप किया और जैसे ही इसने ग्रो करवाया हम इस पे जब भी स्प्रे करते, व्हेन वी स्प्रे ल्यूसीफेरिन. ल्यूसीफेरिन इज एन सबस्ट्रेट. ये एक सबस्ट्रेट है इस एंजाइम का जो हमने इसमें इंसर्ट किया. जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो टोबैको प्लांट शाइन करता. टोबैको प्लांट क्या करता? शाइन करता.
यानी कि इसमें हमने कहा टोबैको प्लांट जो है वो क्या करेगा, शाइन करेगा, बिकॉज इट्स रिसीविंग इट्स सबस्ट्रेट। ये क्या कर रहा है, अपने सबस्ट्रेट को रिसीव करता है और उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, शाइन करता है, शाइन इन डार्कनेस, शाइन इन डार्कनेस। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी जीन लेकर इस प्लांट के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं और प्लांट जो हैं वो उसके रिकॉर्डिंगली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि उसको डेवलप करते हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सीरियल क्रॉप्स यू नो दैट जितनी भी हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। सीरियल ग्रेन्स जो हैं, ऐसी जितनी भी क्रॉप्स हैं जो ये प्रोड्यूस करती हैं, लाइक दैट हम यूज़ करते हैं कॉर्न, राइस, इस तरह से व्हीट है, हम इनको डेवलप करवा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे बात करें ना, तो मेथड ये है कि जो कॉर्न है, कॉर्न एंड व्हीट जो है, हम इस व्हीट की बात करें, कॉर्न एंड व्हीट, अब ये जो है ये इनफर्टाइल प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनफर्टाइल प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कांट रिप्रोड्यूस, हम इसको रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकते। स्टूडेंट, इसके लिए जो हमने मेथड यूज़ किया था ना, ज़रा उसको रिव्यू करते हैं। देखिए, जैसे हम इस प्रोटोप्लास्ट में सिंगल जीन जो है, सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट बनवाते हैं और ये फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट यूज जो है वो, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड किया है। ये इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट विल क्रिएट पोर्स। ये इस प्रोटोप्लास्ट में क्या बनाता है, पोर्स बनाते हैं, और इन पोर्स में से डीएनए जो है वो गुजर कर क्या कर देता है, इसके जीनोम के साथ मिल जाते हैं और जीनोम के साथ मिलकर इस प्लांट के जेनेटिक्स को चेंज करता है, जिस वजह से हम इसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। अब ये एक मेथड आप कह सकते हैं कि जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं और हम एक ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बना लेते हैं। स्टूडेंट, ये एमसीक्यू हो सकता है कि पहले जो मेथड यूज़ किया जाता था वो हाइब्रिडाइजेशन, अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और मेथड ये है अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट है। इसमें एग्जाम्पल हमने ल्यूसीफ्रेज एंजाइम के जीन जो है, जो कि फायरफ्लाई जुगनू से हासिल की गई। अब जैसे इस प्लांट के अंदर हमने इंसर्ट किया और इसके ऊपर ल्यूसीफेरन जो कि इसका एक सबस्ट्रेट है, इसको हम देते हैं तो वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं एंजाइम के साथ और ये शाइन करता है डार्कनेस के अंदर, जैसे जैसे आप इस पे ये स्प्रे करते हैं। अब देखिए, सीरियल ग्रेन्स क्रॉप्स जो होती हैं उनमें व्हीट, राइस, कॉर्न में हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉर्न एंड व्हीट जो हैं वो इनफर्टाइल होती हैं, वो रिप्रोड्यूस इस तरीके कार से नहीं कर सकते। सो वी हैव अदर मेथड्स, हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं जिनसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड्स कौन से हैं, किस तरह से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, और इसमें हमने अभी तक जो टेक्निक पढ़ी थी वो ये पढ़ी है कि एक मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन से हम डिफरेंट हाइब्रिड प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद फिर हमने एक मेथड पढ़ा जिसमें हम हाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं बाय ट्रांसफर डायरेक्ट सिंगल जीन इनटू एन प्लांट, एक सिंगल सेल प्रोटोप्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज अनदर मेथड जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड से हम रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाते हैं। ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू प्लाज्मिड। तो इस तरीके कार से भी हम क्या कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, रिकम्बिनेंट डीएनए आप जानते हैं दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेज, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं टू सोर्सेज जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक हम ये कह सकते हैं वेक्टर, जो यहाँ पे हमारे पास जो यूटिलाइज हो रहा है दैट इज
प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड यूटिलाइज हो रहा है। एंड दिस प्लाज्मिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ एग्रोबैक्टीरियम, ये हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? एग्रोबैक्टीरियम से ऑब्टेन करते हैं। ये एग्रोबैक्टीरियम हम कह सकते हैं नॉर्मली इनफैक्ट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ये हम इसे एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, मुख्तलिफ पर्पस के लिए। और दूसरा, एक तो वेक्टर होता है और दूसरा हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है इसमें। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कोई भी आप कह सकते हैं एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम किसी भी एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कोई भी एनिमल हो सकता है जहाँ से हम से ऑब्टेन करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज द फॉरेन जीन विच इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इनटू प्लांट्स, जो हम प्लांट सेल्स में इंसर्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा? टू सोर्सेज से ऑब्टेन रिकम्बिनेंट डीएनए डेवलप होगा। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को भी हम क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं टू इंसर्ट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इस तरह से हम डिफरेंट कॉर्न, वीट, राइस और मुख्तलिफ तरह से प्लांट्स क्या कर सकते हैं? वो बना सकते हैं। और ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। स्टूडेंट्स, अनदर वे, एक और तरीकाकार है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। एंड बोथ साइंटिस्ट, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो एक और वे जो है वो हमें बताते हैं। अनदर वे, दैट वे इज पार्टिकल गन, यानी कि हम क्या यूज करते हैं? मेटल पार्टिकल गन भी कह सकते हैं। पार्टिकल गन हम यूटिलाइज करते हैं। एंड दैट गन वाज मेड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यानी कि ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया 1987 के अंदर। साइंटिस्ट का नाम है जॉन सी सैनफोर्ड एंड एम क्लीन। इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पे वर्किंग की और ये दो साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाई। इन्होंने क्या किया? एक डिवाइस बनाई। अब ये डिवाइस जो थी, इट विल जस्ट लाइक अ गन, ये एक गन की तरह होती है, मतलब जो कि बम्बार्टमेंट करने में यूटिलाइज होती है। अब इन्होंने क्या किया? जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट belongs to any type of organisms, any type of organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम कह सकते हैं कि वो बिलोंग करता है, या फिर हम उसे क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट, जब ये इन्होंने इस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट ली तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोट किया, कोटेड विद मेटल आयंस, कोटेड विद मेटल के साथ उसको कोट कर दिया। अब मेटल के साथ कोट कर दिया तो ये इस तरह से मेटल पार्टिकल्स बन जाते हैं। मेटल पार्टिकल्स जो हैं ये बन जाते हैं। स्टूडेंट, ये जो मेटल पार्टिकल हमारे पास बन गए हैं, इसकी बात की जाए तो इन मेटल पार्टिकल्स को हम बम्बार्ड करते हैं। दीज आर गोइंग टू बी बम्बार्डेड ऑन कैलस, ये कैलस पर हम इसे बम्बार्ड करते हैं। तो व्हेन दीज आर बम्बार्डेड ऑन कैलस, यानी कि इन पार्टिकल्स को हम बम्बार्ड करते हैं कैलस में, तो कैलस में यू नो दैट देयर इज अ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स, तो ये सेल्स में इंसर्ट हो जाता है, इंसर्टेड इनटू सेल्स। तो ये जो सेल्स में इंसर्टेड हो गया तो सेल्स आगे फिर कैसे बन जाते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो उनसे हम बना लेते हैं। इन सेल्स को हम फिर आगे क्या कर सकते हैं? ग्रो करवा सकते हैं। तो ये ग्रोथ जो है जब भी इनकी होगी, दैट विल डेवलप अ न्यू प्लांट, इससे हम एक कंप्लीट प्लांट जो है वो बना सकते हैं।
तो ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट्स है। अब अगर देखा जाए तो कॉर्न एंड वीट जो है, कॉर्न एंड वीट जो है, ये इस तरह के जितनी भी अदर क्रॉप्स हैं उनको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो टोटल मेथड्स की बात की जाए तो टोटल कितने मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो ट्रांसजेनिक बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा इलेक्ट्रिक वोल्टेज, तीसरा प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट टाइप, और चौथा जो है वो कौन सा है, वो हमने पार्टिकल गन की जो है वो बात की है। इनको यहाँ पे एनलिस्ट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है जो हम एक मेनली यूटिलाइज करते हैं फॉर अ सिंगल जीन। दूसरा ये है कि रिकम्बिनेंट डीएनए, हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए थ्रू प्लाज्मिड। और तीसरा जो हमने कहा कि ये हम पार्टिकल गन जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अभी जो हम यूटिलाइज करते हैं इस पार्टिकल गन को यूटिलाइज करते हैं, या सम टाइम हम रिकम्बिनेंट डीएनए को भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लेते हैं तो उनसे फिर हम डिफरेंट बेनिफिट्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप ये बात समझ चुके हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें एक हमने डिस्कस की कि हम इलेक्ट्रिक करंट से सिंगल जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, यानी कि उसमें हम प्लाज्मिड को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम पार्टिकल गन के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम इनसे ले सकते हैं। हम एग्रीकल्चर में रहते हुए किस तरह से प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट रेट्स ला सकते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।